नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ दुर्गेश कुमार झा। दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज है। सभी उम्मीदवार अपने अपने दावों के साथ जनता के बीच आ रहे हैं। जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में अभी हम आए हुए हैं अंधराठाड़ी दक्षिणी पंचायत में, और ये अंधराठाड़ी दक्षिणी पंचायत में हमारे साथ यहाँ के वर्तमान मुखिया महेंद्र राय जी हैं, जो कि इससे पहले भी 3 बार मुखिया रह चुके हैं और काफ़ी वृद्ध हैं। आइए इनसे करते हैं हम चुनावी चर्चा। जब हमारी फ्रंटलाइन की टीम ने इनके क्षेत्रों में भ्रमण किया तो काफ़ी लोगों ने इनका प्रशंसा किया, कामकाजों का प्रशंसा किया। सर्वप्रथम सर आपको फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। नमस्ते सर, एक चीज़ बतलाइए, जो किस सोच के साथ, इससे पहले भी आप मुखिया रहे, कई बार रहे हैं, तो फिर दोबारा मैदान में क्या सोच करके आए हैं? अंधराठाड़ी दक्षिण पंचायत जो है सो यहाँ वाचस्पति का डी है। बहुत सारे विद्वान यहाँ, चंदा झा विद्वानों में एक, पंडित नंदेश्वर झा महात्मा और विद्वानों में एक, पंडित सहदेव झा विद्वानों में एक, ऐसे विभूति यहाँ जन्म लिए हैं। यहाँ का जनसंख्या जो है ब्राह्मणों का ज़्यादा है और अति पिछड़ा अल्पसंख्यक अनुसूचित इस सब का कम है। सब मिला के दोनों आपसी तालमेल के साथ ठाड़ी पंचायत चलता है। विद्वानों का गांव है, इसलिए हमेशा यहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं, मैं हूँ या कोई भी वार्ड पंच हो, बड़ा सोच समझ के यहाँ काम करना पड़ता है। चूँकि विद्वान के नज़दीक यदि आप गलत काम कीजिएगा तो तुरंत आपका अगेंस्ट होगा, कम से कम वह बात से आपको जरूर मारेगा यहाँ। इसलिए उस बिंदु से सभी को डर होता है और सब साफ सुथरा यहाँ काम करते हैं और साफ सुथरा जनता से पूछ करके यहाँ वर्क होता है। 3 बार हम हुए, 2 बार हम, 1 बार मेरा पत्नी, महिला का सिर था। इससे पहले उतना पैसा पंचायत में नहीं आता था। इस बार पैसा आया, गली कुची बहुत रोड हम करीब कम से कम 35-40 ठो रोड बनाए, 8-9 गो नाला बनाए। पीएचडी काम कर रहा है नल का, इसीलिए ग्राम पंचायत उसमें किसी तरह का जवाबदेही नहीं है। नल का काम पीएचडी विभाग के द्वारा होता है। इससे पहले हमारे पंचायत में जल मीनार का यहाँ व्यवस्था था, इसलिए विभागे कर रहा है। विभाग के प्रति हमने 2 बार लिख करके बीडीओ साहब को दिए, जो ये शिथिल से काम कर रहा है। काम करके 2 गो ठेकेदार भाग चुका है, तीसरा भी था वो भी भाग गया। सब रोड को तहस नहस तोड़ करके और चला गया, जबकि सरकार का प्रावधान है जो रोड तोड़ेगा उसी को रोड बनाना पड़ेगा। और वह न रोड बनाया, न अभी तक आ रहा है, और मेरा नल जल कार्यक्रम उसी तरह बंद है। सारा पंचायत में चालू है, मेरा पंचायत में बंद है। खैर, वो सरकार जाने, हमारा काम था लिखित देना, मैं लिखित दे दिया हूँ। इस बीच में लाइट का कार्यक्रम कर रहे थे, जो कि सरकार के आदेश पर लाइट का भी काम आधा कुछ वार्ड में हुआ और बंद हो गया। वह हम चाहते हैं जो सब पूरे पंचायत में लाइट लग जाए। इसके बाद में 2-3 काम ऐसा है जो हम ही को करना है। आज 3-4 साल से हमने पंचायत सरकार भवन के लिए सरकार से लड़ करके पास करवाए। सारा यहाँ से डॉक्यूमेंट वहाँ भेजे। जिला में कुछ असामाजिक तत्व पैसा दे करके फाइल को गुम कर देता है। अभी जो डीडीसी आया है बहुत माय डियर आदमी है और पढ़े लिखे आदमी है, विद्वान है। वो उनको जब सारी बात मैंने कहा तो मेरा फाइल देखा और क्विक एक्शन लिया। अधिक उम्मीद है जो इस बार पंचायत सरकार भवन बनेगा। हमारा एक फरकेन है जो चाहता है जो यहाँ हम पंचायत सरकार भवन नहीं बनावे, जो वहाँ बनावे जहाँ न जमीन है। 10 कट्ठा जमीन चाहिए, इसमें न जमीन है न कुछ। जनता को भ्रमित कर
चाहता है जो हम ये पंचायत सरकार भवन नहीं बनावे, चूँकि वहाँ बालू और गिट्टी का सप्लाई करता है और माल कमाता है। आज 6 कट्ठा जमीन सरकार का न घेरे हुआ है, न कुछ बालू का ढेर लगाया हुआ है। पदाधिकारी जाता है पूछने के लिए, कहता है ये तो बालू हम तुरंत उठा लेंगे, गिट्टी हम तुरंत उठा लेंगे। यही प्रॉब्लम है। तो पंचायत सरकार बनाने का और 3 गो काम ऐसा महत्वपूर्ण हमारे नज़र में रह गया। जैसे परमेश्वरी माई का पोखरा है, परमेश्वरी माई के पोखरा में इससे पहले करीब 8 साल पहले बहुत पैसा आया था। हम मुखिया से हट रहे थे, उसी बीच में पैसा आया, कमेटी बनाया गया अनुसूचित जाति को, और पैसा का वहाँ सदुपयोग नहीं हो पाया। चूँकि हम हट गए थे, शोभिकांत जी मुखिया थे, उनको लोग धौंस जमा करके पैसा का बहुत दुरुपयोग किया और फंड वापस कर दिया गया। सरकार द्वारा देखा गया तो वहाँ काम बहुत अधूरा था, पैसा नाजायज खर्च हो रहा था। सरकार पैसा वापस ले लिया। वह पोखरा अभी माल जाल उस पर चढ़ करके और चल रहा है, जबकि परमेश्वरी माई पोखरा दिल्ली तक प्रसिद्ध है। तो वह पोखरा को साफ करना है और सुंदर बनाना है, जिससे कि आम जनता मैया से प्रणाम कर और उस पोखरा के चारों बगल घूमे, ऐसा व्यवस्था करना है। उसके बाद एक ब्रह्म स्थान है हम लोगों के यहाँ, पूरे गांव का जो ब्रह्म स्थान खुला है उसका छड़ दवाली हम नहीं दे पाए। वह चाहते हैं। गांव में 3 पोखरा है, तीनों गंदा पड़ा हुआ है। दुर्गा स्थान, पूर्णा दुर्गा स्थान, नवकी पोखरा जो टोल के गांव के बीच में है, और वहाँ जनता स्नान नहीं कर पाता है, माल जाल पानी नहीं पी पाता है। इसलिए उस पोखरा को साफ करना है। कुछ गली नली बच गया है और कुछ महत्वपूर्ण काम सो भी बच गया है। ऐसी परिस्थिति में मुझे खड़ा होना जरूरी था, इसलिए खड़ा हुआ। सर एक चीज़ बताएं, आपने बीते काम का जो कुछ भी 5 वर्षों में किए उन्होंने वो भी बताएं, और क्या महत्वपूर्ण है वो भी बतलाएं। इसी सोच करके आप फिर मैदान में दोबारा आए हैं। एक चीज़ बतलाएं, जो हर पंचायत में महिला की आधी आबादी होती है, आपके भी पंचायत में होगी ही, और युवा पलायन कर रहे हैं, तो क्या कुछ उन दोनों के लिए कार्य योजना है, जो यदि आप दोबारा इस पंचायत के मतदाता मालिक यदि आपको फिर से मुखिया पद पे बैठाते हैं, तो क्या इन दोनों के लिए आपके पास क्या कुछ कार्य योजना है? सबसे प्रथम सरकार द्वारा ग्राम पंचायत में मास्टर का बहाली होता है, जिसमें ग्राम पंचायत पारदर्शिता के साथ हमारे पंचायत में मास्टर का बहाली होता है। 28 ठो मास्टर को हमने बहाली किया, 2 रसगुल्ला, 1 चाय पिलाकर, 1 सिंघाड़ा खिलाकर और लेटर दिए। 2800 मास्टर में 26 मास्टर हमारे गांव के हैं। आप 2600 मास्टर से पूछ सकते हैं, एक खिली यदि हम पान खाए हों तो मुखिया पद पर हमको जनता एक भी वोट न दे। मैं स्पष्ट कहता हूं, यदि इंदिरा आवास में मुखिया महेंद्र राय पैसा लिया हो, किसी दलाल को आप देते हैं, तो दलाल को हम आम सभा में कहते हैं, जो एक भी दलाल को यदि आप पैसा देते हो तो उस दलाल को कान पकड़ कर मेरे पास लेते हैं, चाहे वो दुनिया का बड़ा से बड़ा ताकत क्यों न हो। लेकिन छुपे रुस्तम के साथ 2000-1000 रुपया दलालों को दे दिया जाता है। हम उसको कहते हैं तुमको मकान बनाना है। हमारे पंचायत में बहुत सारे मकान बना है, सिर्फ 10-15% मकान में ओझरी लगा हुआ है, अन्यथा सारा मकान। वृद्धा पेंशन कुछ परसेंटेज नया जो हुआ होगा वही बाकी है, नहीं तो टोटल आदमी को हम लोग बुला करके और वृद्धा पेंशन का मंजूरी करवाते हैं। सरकार द्वारा कन्या विवाह योजना का बड़ा फर्स्ट पहले लाइन था, लेकिन अब तनी गड़बड़ा गया है। अब मधुबनी कागज भेजिए, वहाँ से मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में बहुत गरीब आदमी मधुबनी जा नहीं पाता है, तो कन्या विवाह योजना का पैसा भी गड़बड़ हो रहा है, डायरेक्ट पब्लिक को नहीं मिल रहा है। कबीर अंत्येष्टि का पैसा आज 10 साल से ग्राम पंचायत में आना बंद हो गया है, जिससे गरीब आदमी मरता है,
2500 रुपया दिया, पहले 1500, उसके बाद 2500 हुआ। वह भी पैसा गरीबों से वंचित कर दिया गया है। अभी तक उससे पहले हम मुखिया हुए थे, 1500 रुपया मरता था आदमी और तुरंत उसको भुगतान होता था, लेकिन अब सरकार वो भी बंद कर दिए हुआ है। परिस्थिति कुछ सरकार द्वारा भी गलत हो रहा है और मुखिया सबके द्वारा भी गलत होता है, लेकिन ठाड़ी पंचायत है, ऐसी परिस्थिति में यहाँ कुछ भी गड़बड़ आप कीजिएगा 1 से 2 रोज में भंडा फूटता है और पुनः फिर मुखिया को वहीं आना पड़ता है। सर लास्ट में आप अपने मतदाता मालिक से क्या जो है सो आग्रह करना चाहते हैं? और एक चीज़ बताइए, जो आपके पंचायत में कुल कितने वार्ड और कितने मतदाता हैं? 14 वार्ड है, 9045 वोटर है, समझ गए। 14 ठो वार्ड है, सरपंच है, उनका पंच है, मुखिया है, उनका पंच है, पंचायत समिति 2 गो है, जिला पार्षद 1 गो है। तो लास्ट में आप अपने मतदाता मालिक से क्या जो है सो निवेदन करना चाहिए? मतदाता मालिक के सामने मेरा काम है, मेरा स्वभाव है, मेरा आत्मविश्वास है और जनता को हम पर विश्वास है, जो ये न ठगेगा न झूठ बोलेगा और सही काम करेगा। इनके चुनने से न हमको 2 रुपया घूस लगेगा, न पदाधिकारी हमको डांटेगा, न हम चौक चौराहा जाएंगे तो कोई आंख दिखाएगा। सारा आदमी हम लोग मस्ती में रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में जनता भी हमको मानता है, हम भी जनता को भगवान जैसे मानते हैं। तो चलिए, ये थे महिंदर राय जी, जिन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। कैमरा पर्सन अमोल के साथ दुर्गेश कुमार झा, फ्रंटलाइन 24 मधुबनी।